स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन। सो इन द प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, मीन बॉन्ड एंथैल्पी देख चुके थे। ओके तो हम लोगों ने CH4, CH3, CH2 एंड CH के अलग अलग रिएक्शंस देखे थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकाला था। ठीक, अब मैंने आपको बताया था अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पे सबसे पहले आप ध्यान रखो कि 4 अलग अलग कार्बन हमने लिए थे। ओके सो चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें। हमने निकाला था CH बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है ना, उसका हम लोगों ने मीन निकाला था। क्लियर? तो वो जो मीन आया था, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मीथेन का हम लेते हैं, तो मीथेन का हमने लिया था। तब कितना आया था मीथेन के लिए, दैट इज इक्वल टू 416 किलो जूल पर मोल। ओके, ये हमारा आंसर आया था फॉर द इन केस ऑफ मीथेन। क्लियर? अब आप ध्यान दो कि यहाँ तक मैंने आपको बताया था, तो आगे क्या होगा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी हमने निकाली थी, वो क्या होता है, धीरे धीरे डिफ़र करता है, स्लाइटली कंपाउंड टू कंपाउंड डिफ़र करता है। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई दूसरा कंपाउंड ले लूँ, जैसे कि ले लेते हैं, लेट अस टेक कि CH3, CH2, Cl, CH3, NO2, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप ले सकते हो एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो कि कंपाउंड टू कंपाउंड क्या होगा, डिफ़र करता रहेगा, बट इट डज़ नॉट डिफ़र इन अ ग्रेट डील, यानी कि इतना ज़्यादा अमाउंट में डिफ़र नहीं करेगा इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि आप जानते हो हम हेस लॉ का यूज़ करें तो उसमें क्या होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द हेस लॉ। क्लियर? अब बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होता है, कुछ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए आपको टेबल 6.3 का ए है, जो कि पेज नंबर आई थिंक 178 पे गिवन है। ओके, तो आप लोग देखना कि आपको जो टेबल है उसमें आपको बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज़ गिवन है फॉर द सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कि पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट आपको एक बार देख लेना है। अब ये जो रिएक्शन एंथैल्पीज़ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है, क्लियर, जो कि ऑलवेज ये अराइज मतलब होता ही है कैलकुलेशन के थ्रू, हेस लॉ के थ्रू अराइज किया जाता है। उसमें हम चेंजेस देखते हैं। चेंजेस कैसा आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेकिंग, या तो देखो ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होगा या तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी तो बॉन्ड एंथैल्पी चेंज होगी। समझ रहे हो? तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद हम एंथैल्पी जो रिएक्शन की होती है गैस फेज के अंदर, तो वो भी हम लोग डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पीज़ के थ्रू पता कर पाएंगे। अगर हम जानते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी हमें पता है तो हम ये ईजिली प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसकी एंथैल्पी क्या होगी। तो ये हम कह सकते हैं। और हम देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, हम रिएक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते थे, डेल्टा RH माइनस, ऐसे ही हम उसको डिनोट करते थे ना, याद करो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ये किससे रिलेटेड है, तो बेटा ये बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड है। किसके बॉन्ड एंथैल्पी, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। ओके, तो इसको आपको देखना है, तो देखो इसको मैं समराइज कैसे कर सकती हूँ, समराइज ऐसे, इसको समराइज करने का सिंबल बोलते हैं, दैट इज व्हाट, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथल बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, किसका बॉन्ड एंथैल्पी, तो रिएक्टेंट का। क्लियर? अब माइनस कर देना है आपको समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पीज। ओके, किसका आएगा बॉन्ड एंथैल्पी, तो प्रोडक्ट का आएगा। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, जो भी आपका रिएक्शन की एंथैल्पी आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको समेशन बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट का लिखना है, माइनस ऑफ द समेशन बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट का लिख देना है, तो आपका टोटल आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? अब देखो ये जो हम रिलेशनशिप देखेंगे वो पर्टिकुलरली ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम देखें तो हमें पता है क्या होता है कि डेल्टा FH माइनस, यानी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, डेल्टा FH माइनस। ये जो होता है ना, ये अवेलेबल, यानी फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होता कि कितने रिएक्शन पे क्या फॉर्मेशन हुई है। तो हम क्या करते हैं, नेट एंथैल्पी चेंज लेते हैं रिएक्शन का। तो नेट एंथैल्पी चेंज कैसे लिखेंगे, तो दैट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माइनस, तो ये आपका क्या नेट एंथैल्पी चेंज है, कि जो भी आपको मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी अमाउंट चाहिए, दैट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। पहले तो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कराने के लिए, माइनस, तो ये माइनस लिख दिया हमने। क्लियर है ना?
तो ये आएगा माइनस द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल दी बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको ब्रेक कराने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो, ठीक है। तो ये आपको रिलेशनशिप आपको याद रखना है, और ये रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, और ये एक टाइप का वैलिड वैल्यू कहलाएगा। और जब भी आप ध्यान दो कि इसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं लाइक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो बात कर रही हूँ रिएक्शन के अंदर, वो ऑलवेज गैसियस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे जो याद रखना कि यहाँ इसके अंदर जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट, ओके, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होंगे। आया समझ में? तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियरली याद रखना है, ओके। तो ये था आप लोग का पूरा डी वाला पोर्शन। अब हम लोग लैटिस एंथैल्पी दैट इज़ बॉर्न हेबर साइकिल देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। यस, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज़ डी लैटिस, याद रखो लैटिस एंथैल्पी। सो अब जो हम टॉपिक देखने वाले दैट इज़ व्हाट लैटिस एंथैल्पी वाला टॉपिक है। तो अब ये लैटिस एंथैल्पी किसे कहते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल कैसे बनाना है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो देखो लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, यानी कि आप सपोज करो कि मैंने लेट अस टेक एन एग्जांपल Na+ एंड Cl-, ठीक है, ये दोनों आपका गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, और इसको कंबाइन करते हैं तो NaCl आपका आता है, दैट इज़ व्हाट सॉलिड बनता है, ओके। हमने क्या किया इसमें कि लैटिस एंथैल्पी उसे कहते हैं एक ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन गैसियस स्टेट। यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि ये कितना मोल है, 1 मोल, ओके, जब कोई 1 मोल यानी कि लैटिस एंथैल्पी किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, तो आयोनिक कंपाउंड पहला क्या है, NaCl है, Na+Cl- में डिसोसिएट होता है। तो आयोनिक कंपाउंड की दैट इज लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज, एक ऐसा चेंज जब क्या होगा, कब होगा चेंजेस, जब 1 मोल ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, यानी कि ये है हमारा 1 मोल आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स, यानी कि अब ये फर्दर डिसोसिएट्स होगा, कैसे डिसोसिएट होगा, इनटू इट्स आयन इन द गैसियस स्टेट। तो देखो ये अपने आयन में, ये इसका आयन है, मतलब Na+ और Cl- क्या है, आयन में डिसोसिएट्स कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, डिसोसिएट कर रहे हैं, वो भी कौन से, गैसियस स्टेट में। आपको पता है कि है ना, आपको अगर है ना गैसियस स्टेट में इसको डिसोसिएट कराना है तो पहले हमें सॉलिड मतलब एक कंपाउंड फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, ओके, देन हम इसको गैसियस स्टेट में इसको क्या करा सकते हैं, डिसोसिएट करा सकते हैं। और जब भी आपका या हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं, इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर हमें आयन जो हमारा गैसियस स्टेट में ये प्रेजेंट है, क्लियर, ये जो आयन हमारा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, इनको आप कंबाइन करा दो, ये लाइक इन दिस वे Na+ और Cl-, ठीक है, सॉलिड, या हाँ जैसे ही हमारे ये है Na+ Cl- सॉलिड है, तो Na+ गैसियस और Cl- गैसियस, ऐसे ले सकते हैं, ठीक। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी डिसोसिएट कराना है तो उसके लिए आपको एनर्जी को क्या कराना पड़ेगा, रिलीज कराना पड़ेगा, समझ रहे हो। और कोई भी कंपाउंड आपका स्टेबल, अब ये NaCl क्या है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड कैसा है, तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में आया मतलब स्टेबल हो चुका है, अब लोग मतलब स्टेबल हो गया, दैट मीन्स क्या होगी, ये लो एनर्जी पे ही वर्क करेगा, यानी कि लो एंथैल्पी पे ही काम करेगा, यानी इसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, तभी वो स्टेबल कहलाएगा। अगर एनर्जी हाई होगी तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। सो ये हुई बात हमारी लैटिस एंथैल्पी की। तो ध्यान रखो इसकी डेफिनेशन फर्दर से इज दैट कि इटसेल्फ यही बताती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि लैटिस एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर व्हेन 1 मोल ऑफ देन आयनिक कंपाउंड, यानी कि ये वाला 1 मोल आपका आयनिक कंपाउंड जो है वो फर्दर डिसोसिएट होगा उसके आयंस में इन द गैसियस स्टेट, लाइक इन दिस वे, आयंस में, क्लियर। अब है ना ये रिएक्शन करते वक्त जो इसको डेल्टा लैटिस एंथैल्पी की जो ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तब ये होता है कैसा, पॉजिटिव 788 किलो जूल पर मोल, ओके। तो ये इसका क्या होगा, दैट इज़ व्हाट कि अब ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये पहले अगर ये रिएक्शन लेते हैं Na+Cl- सॉलिड केस में, तो ये फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, खुद से इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो अब हमारा हीट एब्जॉर्ब करेगी, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, इस वजह से पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब रिलीज़ करने की बात होती है, फर्दर डिसोसिएट होता है तो नेगेटिव आती है, क्लियर। तो ये था आपका
एंथैल्पी, सॉरी लेटाइस एंथैल्पी। तो सिंस इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द लेटाइस एंथैल्पी डिफरेंटली बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से हम थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड है वन टाइप ऑफ, इस वजह से इसका इनडायरेक्ट मेथड हम क्या लेने वाले हैं, दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल। तो आप ज़रा समझना कि इनडायरेक्टली कैसे लिखेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो ये होगा नहीं। ओके तो इस वजह से इनडायरेक्ट मेथड आया, दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल। तो चलिए समझते कि ये साइकिल क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है, मोस्ट आईएमपी साइकिल है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसे सीरियसली ले लेना। तो देखो हमें लेटाइस एंथैल्पी निकालना है, सपोज करो NaCl का, तो इसके स्टेप बाय स्टेप गिवन है, कुछ कुछ स्टेप्स देखना है। पहला स्टेप में क्या होता है कि Na सॉलिड जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ज़रा आप लोग इसमें ध्यान देना कि ये पूरा साइकिल बनता कैसे है। ओके तो चलिए देखते हैं। सो अभी हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ध्यान रखो कि इसमें जो बॉर्न हेबर साइकिल की बात होती है तो उसमें हम आयनिक कंपाउंड लेंगे, दैट इज़ व्हाट NaCl। ठीक है, तो NaCl हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला पोजीशन, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। ओके तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, Na सॉलिड स्टेट में है और Cl आपका गैस है। ओके अब Cl गैस है, दैट मीन Cl2 गैशियस फॉर्म में है। अब ये आपको रिएक्शन आपने लिख दी है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो सॉलिड है, यहाँ पे ये सॉलिड है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके तो यानी ये वाला जो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स सब्लिमेशन हुआ, तो डेल्टा सब्लिमेशन H माइनस, यानी कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, दैट इज़ 108.4 किलो जूल पर मोल। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा बिकॉज इट्स पॉजिटिव, एंड हीट मतलब हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तब जाके वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट कि यहाँ पे सब्लिमेशन होगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन, और यहाँ पे सब्लिमेशन H माइनस, ये सब्लिमेशन SUB। ओके तो ये पहला कन्वर्जन हो गया, यहाँ पे Cl2 एज इट इज़ रहेगा। अब उसके बाद आप जानते हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज आयोनाइजेशन वाला फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, Na से Na प्लस जाने, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्लियर, तो 495.6 किलो जूल पर मोल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, तो उतनी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तब जाके Na से Na प्लस बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकला, दैट मीन्स फिर पॉजिटिव बनेगा। तो आपका ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, यानी कि Na से Na प्लस बना। ठीक है, और उसके बाद हाफ Cl2 गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब उसके बाद आप ध्यान रखो कि अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो आपकी बात सही है। क्लियर, ये थर्ड स्टेप हो गया आपका, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। ओके अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जो Cl2 है, हाफ Cl2, अब वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि अब है ना यहाँ पे है ना, ये 2 Cl है हमारे पास, यहाँ तक क्या था हमारे पास, देखो 2 Cl थे, तो अब ये 2 Cl को है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा के हम लोग बॉन्ड को तोड़ देंगे। यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ने की वजह से Cl अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन यानी डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा Cl का, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेला Cl बचेगा। आया समझ में, तो ये Na प्लस और प्लस Cl बच जाएगा। तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। ओके तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया यहाँ पे, और आपको ये याद रखना पड़ेगा, दैट इज एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है, 121। क्लियर, उतना हमें तोड़ने में इतनी एंथैल्पी की वैल्यू लग गई है। अब उसके बाद है ना, ये क्या है, दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये है ना इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस Na प्लस Cl माइनस बन जाएगा, दैट इज Cl माइनस, ये एक पूरा कंपाउंड एक आयन बन चुका है। क्लियर हो गई बात, दैट इज माइनस में 348.6 किलो जूल पर मोल, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे फिफ्थ स्टेप होने के बाद ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉन लूज करके, बराबर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे उसने आयन बना लिया, Na प्लस Cl माइनस, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तब जाके ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटाइस एंथैल्पी। लेटाइस एंथैल्पी मतलब अब ये Na प्लस Cl माइनस तो गैशियस फॉर्म में डिसोसिएट हो गए, अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए, मतलब गैशियस फॉर्म में ही अपने आयन में डिसोसिएट होने के बाद ये डायरेक्ट लेटाइस एंथैल्पी लगेगी और अपने सॉलिड फॉर्म वाले कंपाउंड में आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे भी वही है, देखो अब ये वाले कंपाउंड्स हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे डेल्टा F यानी कि हम क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हैं अब हम लोग। तो NaCl से ही तो इसका फॉर्मेशन हुआ है, NaCl से ही ये वाला रिएक्शन आया है बेटा, Na और हाफ Cl2 फॉर्मेशन हुआ है, तो इस वजह से डेल्टा H माइनस लगा है और उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो आया समझ में। तो ये पूरा क्या था, एक बॉर्न हेबर साइकिल था, जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस ऐसे सर्कल घूम के डायरेक्टली NaCl पे ही पहुँचे हैं। ओके अब इसके लिए ना कुछ स्टेप्स आपको देखने हैं, जो कि आपके बुक में वही गिवन है, जो मैं आपको समझा रही हूँ अभी, कौन कौन से स्टेप कैसे लिखने हैं।
तो देखो पहला स्टेप क्या था आपका, Na सॉलिड से Na गैशियस में कन्वर्जन। तो देखो ये आपका सॉलिड था, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। तो पहले Na सॉलिड से Na गैस में कन्वर्ट हुआ, तो दैट इज़ व्हाट सब्लिमेशन हुआ सोडियम का, सोडियम मेटल का क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। और उसके लिए 108.4 किलो जूल पर मोल की वैल्यू चाहिए थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे कि Na गैशियस फॉर्म वाला जो है वो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे देखो ये Na गैस था कि नहीं, ओके और वो Na जो है वो Na प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर, ये सेकंड स्टेप है। तो देखो Na जो है वो Na प्लस में कब कन्वर्ट होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। ओके, दैट इज किसका आयनाइजेशन हुआ, तो दैट इज सोडियम मेटल का आयनाइजेशन हुआ, सोडियम एटम का आयनाइजेशन हुआ, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ये वाली हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आप देखोगे दैट इज हाफ Cl2, इसके बाद ये रहा हाफ Cl2, ये थर्ड स्टेप है। तो हाफ Cl2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। ये हाफ Cl2 किस में कन्वर्ट हो गया, देखो Cl में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे Cl में कन्वर्जन हो गई है, दैट इज डिसोसिएशन किसका हुआ है, क्लोरीन का डिसोसिएशन हुआ है। तो रिएक्शन एंथैल्पी भी हाफ हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से, यानी कि देखो जो इसकी बॉन्ड, यानी कि जो भी वैल्यू होगी ना वो भी हाफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, हाफ है, इस वजह से। तो द रिएक्शन एंथैल्पी भी उसकी क्या होगी, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इस वजह से हाफ, ये भी इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ H-121 वैल्यू आ जाएगी। और फोर्थ स्टेप में आप देखोगे कि यहाँ पे आप क्लोरीन है, क्लोरीन ने Cl- आएगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, Cl- से क्लोरीन बन जाएगा। ओके, Cl गैशियस फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉन लेके देन Cl- बना लेगा, यहाँ पे माइनस रखना आप लोग, है ना, ये रिएक्शन में लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी। सो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने और Cl- बना दिया। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन एटम ने, तो वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी दैट इज उसके लेटाइस एंथैल्पी ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी, -348.6 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक पहुंचे, यानी ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया इसका यहाँ तक। और आपने देखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप यूनिट 3 में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इनफैक्ट ये टर्म्स आपको पता है थर्मोडायनेमिक, मतलब वो जो कि वहीं से ये वाले टर्म थर्मोडायनेमिक में लिए गए हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि हम प्रैक्टिसली हम कह सकते हैं दैट इज दोनों जस्टिफिकेशन के लिए दोनों ही सेम नाम गिवन है। क्लियर हो गई बात, है ना। तो बस इसका आयन का फॉर्मेशन हो, उसके बाद तो ये लेटेस्ट एंथैल्पी होता है। लेटेस्ट एंथैल्पी आपको पता है पहले गैशियस में डिसोसिएट होता है और उसके बाद फिर NaCl बना लेता है। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर और ये पूरा करने का तरीका था। अब मैं आपको फिफ्थ स्टेप बताती हूँ इसकी, यानी ये फोर्थ स्टेप तक, यानी आप लोग कहाँ तक पहुँचे थे, यहीं तक पहुँचे थे। क्लियर है ना। तो अब मैं आपको देखो फिफ्थ स्टेप बताती हूँ कि वो क्या कहता है। तो आपको ये बॉर्न हेबर साइकिल है ना, कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, तो थोड़ा आप लोग इसको अच्छे से सीरियसली लेके पढ़ना, और कुछ है नहीं खास, तो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिफ्थ स्टेप में आप देखोगे क्या होगा, देखो फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, Na प्लस गैशियस फॉर्म में है, Cl- भी गैशियस फॉर्म में, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। क्लियर, और उसके बाद हमने क्या फॉर्मेशन किया, Na प्लस और Cl- का फॉर्मेशन कर दिया है, दैट इज़ व्हाट सॉलिड स्टेट में। क्लियर, तो ये जो सीक्वेंस स्टेप है वो आपको गिवन है, बॉर्न हेबर साइकिल वही बताता है आपको, ये पांचवा स्टेप था। उसके बाद आप देखोगे कि अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है इस साइकिल की, क्या इंपॉर्टेंस होती है इस साइकिल के, दैट इज़ व्हाट हमें एंथैल्पी चेंज का सम अप करना है इन साइकिल के थ्रू, यानी कि जो भी हमारे पास एंथैल्पीज आई है, ये जो वैल्यूज है उनका हम सम अप करके देखेंगे कि क्या आता है। तो दैट इज सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस राउंड द साइकिल इज जीरो। आप देखोगे, आप है ना इन सारे एंथैल्पी की वैल्यू को आप है ना सम अप करो, ये वाली वैल्यू, ये सारी जितनी भी ये वैल्यूज है ना एंथैल्पी की रिलेटेड, आप सबको सम अप करोगे ना तो आपका आंसर जीरो आएगा। क्यों और कैसे, अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ। तो हम हेस लॉ का अप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखते हैं इनकी वैल्यूज़, आपको टेक्स्ट बुक में गिवन ही है। मैं अभी क्या करूँगी, मैं अभी जो करने वाली हूँ वो इन सारी वैल्यूज़ का क्या करूँगी, सम अप कर दूँगी, और देखना आप लोग कि इसका आंसर ज़ीरो आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, तो आप देखना। सो अब मैं आपको एंथैल्पी की वैल्यूज़ क्या सम अप करती हूँ। सॉरी। तो देखो आपको पता चलेगा कि लेटाइस एंथैल्पी में क्या होता है, जैसे कि डेल्टा लेटाइस H-, ठीक है। ये एंथैल्पी की सबसे पहली वैल्यू 411.2 ले लेंगे। ओके, ये वैल्यू पहले ले लेंगे, 108.4 ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी, 121 तीसरी वैल्यू, 496 फिर -348.6
फिर ये इतनी वैल्यू ले लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे डेल्टा लेटाइस आपकी क्या आएगी, दैट इज़ H माइनस योर पॉजिटिव वैल्यू 788 किलो जूल पर मोल। ओके, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब NaCl की बात हो रही है, तो NaCl वैसे भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो Na प्लस और गैशियस स्टेट में इसको डिसोसिएट कर दिया Cl माइनस करके, तो इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2RT। जैसे कि यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, इंटरनल एनर्जी, ये आप टर्म्स पता है आपको थर्मोडायनेमिक के। इंटरनल एनर्जी कैसा होगा मैं आपको वो भी बताती हूँ। इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। कितने टाइम्स, स्मॉलर बाई 2RT, यानी कि 2RT जितना, 2RT टाइम्स कैसा होगा, वो स्मॉलर होगा। अब ऐसा क्यों ये 2RT टाइम्स स्मॉलर होगा, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न, तो देखो बिकॉज है ना, हम जानते हैं डेल्टा Ng की वैल्यू आपको क्या आ रही है, दैट इज़ 2। Ng मतलब आपके पास दो फॉर्म में डिसोसिएशन हो रहा है, बिकॉज डेल्टा Ng की वैल्यू आपकी 2 आ रही है ना, यानी कि Na प्लस Cl माइनस 2 में डिसोसिएट हो रहा है ना, तो डेल्टा Ng आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 783 किलो जूल पर मोल, उतनी वैल्यू के बराबर आएगी। ओके, जो कि आपने बॉर्न हेबर साइकिल में वैल्यू पढ़ लिया। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि हम ये वैल्यू जो लेटाइस एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है उसका यूज़ करके हम एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, पूरा एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डेल्टा सोल्यूशन H माइनस लिया, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा लेटाइस। पहला हमारे पास लेटाइस के लिए ले लेंगे, और सेकेंड वन इज़ HYD, H माइनस यानी हाइब्रिड के लिए। हाइब्रिड में कितनी एंथैल्पी लगेगी, तो दैट इज़ व्हाट, H माइनस। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ NaCl की बात करती हूँ, 1 मोल ऑफ NaCl की बात करती हूँ, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaCl मतलब कितना हो गया हमारे पास, जो उसकी लेटेस्ट एंथैल्पी होती है वो 788 किलो जूल, याद रखनी हो ये सारी वैल्यू, किलो जूल पर मोल आएगी। क्लियर, ये वाली वैल्यू आपकी आएगी, तो उसके लिए ये वैल्यू है। तो डेल्टा हाइब्रिड H माइनस के लिए कितना होगा, तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, डेल्टा हाइब्रिड H माइनस जो वैल्यू होगी वो माइनस 788 किलो जूल पर मोल आएगा। ओके, ये पॉजिटिव होगी, दैट इज़ व्हाट, फॉर 1 मोल ऑफ NaCl, तो वो क्या होगी, दैट इज़ 784 है, सॉरी 784 हो जाएगी आपकी किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गई बात। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि आप जानते हो कि 788 तो हमारा क्या होगा, देखो आपने अभी लेटाइस की कैलकुलेट की थी तो यहीं से 788 आ चुका था, तो वो तो हमारे पास था ही। क्लियर, और 784 जो है वो हमने लास्ट में जो वैल्यू थी वो हमने ले लिया था उसके अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गई बात, है ना। तो ये दो वैल्यू हमने ले लिया, क्योंकि हाँ मतलब हाइब्रिडाइजेशन में आपका HYD H माइनस यानी आपकी एंथैल्पी उतनी आ रही है, दैट इज़ व्हाट 784 फ्रॉम लिटरेचर के हिसाब से, लेटाइस एंथैल्पी की बात कर रही हूँ 1 मोल NaCl के लिए। ओके, तो वो उतना आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको आप माइनस कर देना। तो एक काम करते हैं, 788 करेंगे माइनस 784, तो दोनों को कर दोगे तो 4 किलो जूल पर मोल आएगा। क्लियर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि ये वैल्यू कहाँ से आई, क्या हुआ, तो आप मुझसे पूछ लेना। तो अब ये हम क्या कह सकते हैं कि ये आपको टेबल में भी मिल जाएगा, बॉर्न हेबर साइकिल में भी पता चल जाएगा। नहीं पता चले तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि वैल्यू कहाँ से आई है, रट्टा नहीं मारना। आया समझ में, तो थोड़ा आपको ये याद रखना है कि ये वाली वैल्यू तो हमने निकाली थी, और ये वहाँ से HYD हाइब्रिडाइजेशन टेबल्स वाले से डायरेक्टली ये वैल्यू लिया है। क्लियर, तो देखो यानी कि वही उसका बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस। अब यहाँ पे 4 किलो जूल पर मोल हमारा आ चुका, दैट मीन्स डिसोसिएशन ऑफ NaCl इज अकम्पेन्ड बाय वेरी लिटल हीट चेंज, यानी कि यहाँ पे जो है ना बहुत ही कम, थोड़ा क्या है, हीट चेंज हुआ, या हम कह सकते हैं हीट फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी बोलो, हीट चेंज हुआ, दैट मीन्स इतना बोल सकते हैं डिसोसिएशन NaCl का हुआ, दैट इज़ वेरी लिटल हीट चेंज आपको देखने को मिल चुका है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग स्पॉन्टेनिटी वाला टॉपिक देखने वाले हैं। हमारा स्पॉन्टेनिटी वाला टॉपिक बाकी रहेगा, वो देखेंगे, और थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो बाकी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टिल आपको बॉर्न हेबर साइकिल और जो मैंने पूरा ये समझाया है टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।